Hello everyone, welcome to my YouTube channel MedLearn. So students, today's topic is mandible and mandible is one of the most important topic for both dental and medical UG students. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम मैंडिबल को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंडिबल का इंट्रो पार्ट देखते हैं। तो इंट्रो पार्ट में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, इतना तो सब जानते होंगे कि मैंडिबल जो होती है वो एक यू शेप की बोन होती है, ठीक है। मैंडिबल जो है वो एक यू शेप की बोन होती है, ठीक है। और ये जो टर्म मैंडिबल है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, मैंडिबुला, ठीक है। मतलब ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, डेट इज मैंडिबुला, जिसका मतलब होता है लोअर जॉ। तो मैंडिबल को हम लोअर जॉ भी कहते हैं, इसका मीन्स है लोअर जॉ, ठीक है। तो मैंडिबल जो होती है वो फेस की सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। यानी कि हमारे फेस में कई सारे बोन्स होते हैं, मैक्सिला भी होता है, जाइगोमेटिक बोन होता है, नेजल बोन होता है, कई सारे बोन्स होते हैं। लेकिन हमारे फेस में जितने भी बोन्स होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो है मैंडिबल, ठीक है। और यू शेप बोन होती है, मैंने आपको बताया। और ये सेकेंड ऑसिफाइड बोन होती है, यानी कि हमारे इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, फीटस बन रहा होता है, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मतलब कई सारे ऑर्गेन्स, स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है टाइम टू टाइम। तो उसमें क्या होते हैं कि जो सबसे पहला बोन जो ऑसिफाई होता है, सबसे पहला बोन जो बनता है वो है क्लेविकल, ठीक है। फर्स्ट बोन जो ऑसिफाई होता है दैट इज क्लेविकल, एंड जो सेकेंड बोन ऑसिफाई हो रही होती है इंट्रायूटेराइन लाइफ में दैट इज मैंडिबल, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑसिफाइड बोन होती है और ये मूवेबल बोन होती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द बोन्स, यानी कि हमारे फेस में जितने भी बोन्स होते हैं वो ज्यादातर बोन्स कैसे होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं। मतलब उनमें मूवमेंट जो है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो मैंडिबल है ये कैसा बोन है, ये मूवेबल बोन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट हो रही है। क्योंकि मैंडिबल में क्या होता है कि मैंडिबल का जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है वो कॉन्डाइलर प्रोसेस हमारे टेम्पोरल बोन के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है एंड फॉर्म करता है टीएमजे, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मतलब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फॉर्म करता है, इसकी वजह से मैंडिबल में क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो ये कैसा बोन होता है, मूवेबल बोन होता है, ठीक है। तो ये था मैंडिबल का जस्ट इंट्रो पार्ट, ओके। अब हम मैंडिबल के जो फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंडिबल में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मैंडिबल जो बोन होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है रैमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। बॉडी पार्ट एंड रैमस पार्ट। बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होती है कि जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ठीक है, ये जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इस साइड की बॉडी होती है और इस साइड की बॉडी होती है, दो हाफ में होता है। तो ये यहाँ पे जहाँ पर दोनों साइड की बॉडी आकर जहाँ पर फ्यूज्ड होती है, कनेक्टेड होती है, उसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई, ठीक है। दिस रीजन सिम्फाइसिस मेंटाई, यहाँ पे जहाँ पे दोनों साइड के जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है वो यहाँ पर आके कनेक्टेड होती है, फ्यूज्ड होती है, तो दिस इज सिम्फाइसिस मेंटाई, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा दिस पार्ट, तो ये होगा सिम्फाइसिस मेंटाई। ठीक है, दिस इज सिम्फाइसिस मेंटाई। उसके बाद सिम्फाइसिस मेंटाई के जस्ट नीचे, अगर हम सिम्फाइसिस मेंटाई के नीचे आएंगे तो नीचे एक बोनी प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप में प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल प्रोट्रूबरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मेंटल प्रोट्रूबरेंस लाई कर रहा होगा, दिस इज यहाँ पे मेंटल प्रोट्रूबरेंस सिम्फाइसिस मेंटाई के नीचे की तरफ। और मेंटल प्रोट्रूबरेंस के जस्ट बगल में, ठीक है, जस्ट बगल में एक बोनी एलिवेशन होता है दैट इज मेंटल ट्यूबरकल, ओके। तो यहाँ पे कहीं क्या होगा, यहाँ पे मेंटल प्रोट्रूबरेंस लाई कर रहा होगा और मेंटल प्रोट्रूबरेंस के जस्ट बगल में एक बोनी एलिवेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल ट्यूबरकल। तो मेंटल ट्यूबरकल होगा, ओके। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो, दिस इज रैमस ऑफ मैंडिबल। तो रैमस ऑफ मैंडिबल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से एक बोनी एलिवेशन, एक लीनियर बोनी एलिवेशन के फॉर्म में ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। इस तरह से आप मैंडिबल में देखना कि यहाँ से बाहर की तरफ एक लीनियर एलिवेशन के फॉर्म में, एक बोनी एलिवेशन के फॉर्म में ये कंटिन्यू होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन, ठीक है। दिस इज ऑब्लिक लाइन एंड ऑब्लिक लाइन पे तीन मसल्स अटैच्ड होती है, ठीक है। ये ऑब्लिक लाइन है एंड ऑब्लिक लाइन पे तीन मसल्स अटैच्ड होती है।
सबसे पहला मसल होता है बक्सिनेटर, ठीक है, यहाँ पे बक्सिनेटर मसल अटैच्ड होती है, बक्सिनेटर होता है। उसके बाद डिप्रेशर एंगुलाई ऑरिस मसल होता है एंड डिप्रेशर लैबाई इंफीरियोरिस मसल यहाँ पर अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ऑब्लिक लाइन पे 3 मसल्स अटैच्ड होती है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्लिक लाइन के बाद यहाँ पे देखो ये हमारा टूथ है, ठीक है, टूथ होता है, दिस इज सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकेंड प्रीमोलर। तो सेकेंड प्रीमोलर के पास, सेकेंड प्रीमोलर के जस्ट नीचे, मतलब सेकेंड प्रीमोलर के पास में यहाँ पे कहीं पे एक फोरामेन लाई करता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन, ठीक है। सेकेंड प्रीमोलर के पास में एक फोरामेन लाई करता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन एंड इस फोरामेन के थ्रू पास करता है मेंटल नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। तो मैंडिबल में जितने भी फोरामेन्स होते हैं उससे कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अब अगर हम इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात करें कि बॉडी ऑफ मैंडिबल को अगर हम अंदर से देखेंगे तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर लाई करेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल सरफेस है। इंटरनल सरफेस में अगर हम सबसे पहले देखें तो इंटरनल सरफेस में यहाँ पे अगर हम देखें तो अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पे 2 ट्यूबरकल लाई करता है, यहाँ पे कहीं अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 2 ट्यूबरकल लाई करता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे जीनियल ट्यूबरकल, ठीक है। जीनियल ट्यूबरकल होता है, ये सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल होगा और ये इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल होगा, ठीक है। तो दिस इज जीनियल ट्यूबरकल एंड जो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल होता है तो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल पे जो मसल्स अटैच्ड होती है वो है जीनियोग्लोसस मसल, क्योंकि जो सुपीरियर है वो टंग के नीचे होता है, ठीक है, टंग से रिलेटेड होता है, तो इसलिए वहां पे जीनियोग्लोसस मसल अटैच्ड होती है। और जो इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल होता है तो वो हायोइड बोन से रिलेटेड होता है, तो इसलिए वहां पे जीनियो हायोइड मसल्स अटैच्ड होती है, ठीक है। तो सुपीरियर पे जीनियोग्लोसस एंड इंफीरियर पे जीनियो हायोइड मसल्स अटैच्ड होती है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से एक्सटर्नली क्या था कि ऑब्लिक लाइन लाई कर रहा था, उसी तरह से इंटरनली भी अगर हम बॉडी ऑफ मैंडिबल को देखेंगे तो इंटरनली भी एक लाइन लाई करता है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन, एक लीनियर एलिवेशन के फॉर्म में यहाँ पे एक लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन एंड माइलोहायोइड लाइन पे एक मसल्स अटैच्ड होती है, दैट इज माइलोहायोइड मसल्स, ठीक है। तो यहां पे एक मसल्स अटैच्ड होगी जिसे हम बोलेंगे माइलोहायोइड मसल्स एंड ये जो माइलोहायोइड लाइन होता है ये बॉडी ऑफ मैंडिबल के इंटरनल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। तो जो आगे की तरफ है वो एंटीरियर पार्ट है एंड पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं हम लोग कि ये इसको क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जो एंटीरियर पार्ट है तो एंटीरियर पार्ट में एक फोसा लाई करता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में हम देखेंगे तो एक फोसा लाई करेगा जिसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल फोसा, क्योंकि वो टंग के नीचे है, तो टंग के नीचे है तो वहां उसे क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल फोसा एंड सबलिंगुअल फोसा में लाई करता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे इस सबलिंगुअल फोसा में कहीं लाई करेगा सबलिंगुअल सबलिंगुअल ग्लैंड वहां पे लाई कर रहा होगा। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर वाले पार्ट में देखें तो पोस्टीरियर वाले पार्ट में भी एक फोसा लाई कर रहा होता है। यहाँ पे मान लो कि कहीं फोसा एक लाई कर रहा होगा, दैट इज सब मैंडिबुलर फोसा एंड सब मैंडिबुलर फोसा जो होता है वो 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर लाई कर रहे होते हैं सब मैंडिबुलर फोसा में। एक तो यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाई करता है, ठीक है, और कुछ लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और एक आर्टरी होती है दैट इज फेशियल आर्टरी। तो सब मैंडिबुलर फोसा में टोटल 3 स्ट्रक्चर लाई करते हैं, एक तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, ठीक है, और एक होता है मान लो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो गया,
और यहाँ पे कहीं एक आर्टरी पास कर रही होगी, एक आर्टरी लाई करती है, डेट इज फेशियल आर्टरी। तो यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे जो माइलोहायोड लाइन होता है, तो इस माइलोहायोड लाइन का जो पोस्टीरियर एंड होता है यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है, जो इसका पोस्टीरियर एंड है, तो पीछे की तरफ क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाई कर रहा होता है। जस्ट हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड मोलर रीजन होता है, तो थर्ड मोलर के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है, थर्ड मोलर से जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच्ड होता है, एक मसल्स, एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जिसे हम बोलते हैं टेरेगोमैंडिबुलर रैफे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है थर्ड मोलर रीजन के पीछे जिसे हम बोलते हैं टेरेगोमैंडिबुलर रैफे। और एक मसल्स का भी यहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ पे एक मसल्स का भी ओरिजिन हो रहा होता है, डेट इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो कि फेरिंग्स की मसल होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो हमने बॉडी ऑफ मैंडिबल के 2 सरफेस होता है जिसे हमने देखा। अब हम बॉर्डर ऑफ मैंडिबल की बात करते हैं कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में 2 बॉर्डर्स होते थे, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, बॉडी ऑफ मैंडिबल का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर पे क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर पे एल्वुलर प्रोसेस होता है, एल्वुलर सॉकेट होता है जिसमें रूट ऑफ टीथ जो है वो लाई कर रहा होता है, ओके। एंड तो ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया। एंड अगर हम बात करें इंफीरियर बॉर्डर की, यानी कि जो लोअर बॉर्डर होता है, ठीक है, नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर हो गया। तो ये जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ये बेस ऑफ मैंडिबल फॉर्म कर रहा होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ये बेस ऑफ मैंडिबल फॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो बेस ऑफ मैंडिबल होता है, तो जब आप इसको एंटीरियरली देखोगे, आगे की तरफ से देखोगे, तो यहाँ पे कहीं एक फोसा लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक एंटीरियरली जब देखोगे तो एक फोसा लाई कर रहा होगा जिसे हम बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक फोसा। ठीक है, दिस इज डाइगेस्ट्रिक फोसा। एंड डाइगेस्ट्रिक फोसा से एक मसल्स का ओरिजिन होता है, डेट इज एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। यहाँ पे एक मसल्स अटैच्ड होता है, एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब बेस ऑफ मैंडिबल पे 2 और स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं। एक तो प्लेटिस्मा मसल अटैच्ड होती है, ठीक है, और एक होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। जो आप आगे पढ़ोगे तो डीप सर्वाइकल फेशिया में जो लेयर्स होता है, एक लेयर होता है इन्वेस्टिंग लेयर, तो वो भी यहाँ पर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और अटैच्ड होगा, यहाँ पे मान लो अटैच्ड होगा, ठीक है। तो कौन कौन क्या होता है, एक प्लेटिस्मा मसल अटैच्ड होती है और एक होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया यहाँ पर अटैच्ड होता है। तो ये था हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल के बारे में देखा कि उसके सरफेस कौन कौन से होते हैं, सरफेस पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद हमने बॉर्डर के बारे में देखा, सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर। अब हम नेक्स्ट आते हैं रैमस ऑफ मैंडिबल, यानी कि रैमस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो रैमस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो रैमस जो होता है मैंडिबल का, जो रैमस पार्ट होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। एक बाहर की तरफ जो होगा वो लैटरल सरफेस होगा और अंदर की तरफ जो होगा उसे बोलेंगे मीडियल सरफेस, ओके। एंड 2 बॉर्डर, तो 2 सरफेस हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 4 बॉर्डर्स होते हैं। जो रैमस पार्ट होता है उसमें 4 बॉर्डर्स होते हैं। ये आगे की तरफ जो है वो एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पीछे की तरफ क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर बॉर्डर बोल दिया और नीचे है तो इंफीरियर बॉर्डर, ओके। एंड इसमें 2 प्रोसेस भी होते हैं, एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दूसरा होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो ये था रैमस पार्ट। तो एक एक करके हम देखते हैं रैमस पार्ट को। सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस में भी हम सबसे पहले बाहर की तरफ जो होता है दैट इज लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो जो रैमस ऑफ मैंडिबल होता है तो इसके लैटरल सरफेस पे, बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे एक मसल्स अटैच्ड होता है। यहाँ पे कहीं एक मसल्स अटैच्ड होगा,
ठीक है, जिसे हम बोलेंगे मैसेटर मसल। ठीक है, मैसेटर मसल विच इज वन ऑफ द मसल ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, तो ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन के एक मसल्स होता है मैसेटर मसल, जो कि लैटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल पे अटैच्ड होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीडियल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल की बात करें, यानी कि रैमस ऑफ मैंडिबल को जब हम मीडियली देखेंगे, अंदर से देखेंगे, तो उस पर कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो जब हम अंदर से देखते हैं, मतलब जो मीडियल सरफेस होता है, तो मीडियल सरफेस पे एक फोरामेन लाई कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक फोरामेन लाई कर रहा होगा, जिसे हम बोलेंगे मैंडिबुलर फोरामेन। ठीक है, मैंडिबुलर फोरामेन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मैंडिबुलर फोरामेन के बारे में, और इससे कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है वो भी काफी पूछते हैं। ठीक है, तो मैंडिबुलर फोरामेन में क्या होता है कि मैंडिबुलर फोरामेन से कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास करेगा, तो इससे पास करता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स। वेसल्स मतलब कि आर्टरी और वेन, उसमें दोनों आ गया। तो इंफीरियर मतलब बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मतलब मैंडिबुलर फोरामेन है तो इससे मैंडिबुलर नर्व एंड वेसल्स पास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इससे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स पास करता है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो भले ही वो क्या है, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, वो मैंडिबुलर नर्व का एक ब्रांच होता है, लेकिन इससे मैंडिबुलर नर्व पास करता है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इससे पास करता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके, एंड मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट पास में ही यहाँ पे एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे लिंगुला। ठीक है, यहाँ पे एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लिंगुला कहते हैं। ओके, एंड इस लिंगुला पे एक लिगामेंट अटैच्ड होता है, डेट इज स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं इस लिंगुला पे एक लिगामेंट अटैच्ड होता है, डेट इज स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ पे इस लिंगुला पे अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, मतलब अगर हम मीडियल सरफेस पे ही देखें, तो जो मैंडिबुलर फोरामेन होती है, ठीक है, ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, तो मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, उसके जस्ट नीचे की तरफ एक रफ एरिया होता है यहाँ पे, जहां पर एक मसल्स अटैच्ड होती है, डेट इज मीडियल टेरेगॉइड मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आप यहाँ पे इस वाले एरिया में ये रफ एरिया होता है जहां पर एक मसल्स अटैच्ड होती है, डेट इज मीडियल टेरेगॉइड मसल। ठीक है, मीडियल टेरेगॉइड मसल, ये भी क्या है, ये भी एक वन ऑफ द मसल ऑफ मैस्टिकेशन होती है। तो दिस इज मीडियल टेरेगॉइड मसल। उसके बाद यहाँ पे कहीं एक ग्रूव लाई करता है, यहाँ पर आप अगर आप देखोगे मीडियल सरफेस पे ही, तो यहाँ पे कहीं एक ग्रूव लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक ग्रूव लाई करेगा, जिसे हम बोलते हैं माइलोहायोड ग्रूव। एंड इस माइलोहायोड ग्रूव पे माइलोहायोड नर्व एंड वेसल्स लाई कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल के सरफेस के बारे में। अगर हम इसके बॉर्डर के बारे में देखें कि मतलब रैमस ऑफ मैंडिबल का बॉर्डर अगर देखें, तो बॉर्डर में क्या मैंने बताया था कि जो रैमस ऑफ मैंडिबल होता है उसमें 4 बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है रैमस ऑफ मैंडिबल का, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये कोरोनॉइड प्रोसेस के साथ ही कंटिन्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कोरोनॉइड प्रोसेस है तो इसके साथ कंटिन्यू हो रहा है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, तो एंटीरियर बॉर्डर पे एक मसल्स अटैच्ड होती है, डेट इज टेम्पोरलिस मसल। तो यहाँ पे एक मसल्स अटैच्ड होगी, डेट इज टेम्पोरलिस मसल, यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेम्पोरलिस मसल है, ये भी क्या है, ये भी वन ऑफ द मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। तो मसल ऑफ यानी कि देखो मैंडिबल पे मसल ऑफ मैस्टिकेशन का जो अटैचमेंट होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो
तो ये हो गया। तो एंटीरियर बॉर्डर पे टेम्पोरलिस मसल अटैच्ड होती है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है रेमस ऑफ मैंडिबल का, तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये एक ग्लैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, तो ये ग्लैंड से रिलेटेड होता है जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, ये ऊपर वाला जो सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये जो सुपीरियर बॉर्डर आप देख रहे हो, तो सुपीरियर बॉर्डर पे आपको दिख रहा होगा कि एक नोच होता है जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर नोच, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैंडिबुलर नोच। एंड मैंडिबुलर नोच से अगर हम देखें तो यहां से एक नर्व जो है, एक नर्व और एक आर्टरी जो है वो यहां से मतलब मैंडिबुलर नोच को क्रॉस करके मैसेटर मसल को सप्लाई कर रही होती है। मतलब मैंडिबुलर नोच को एक नर्व और एक आर्टरी जो है वो क्रॉस करके मैसेटर मसल को सप्लाई कर रही होती है, एंड दैट इज मैसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स। तो यहां से मान लो एक नर्व और एक आर्टरी, ठीक है, जो मैसेटर मसल को सप्लाई करती है, जिसे हम बोलते हैं मैसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स। ओके, तो ये था हमारा सुपीरियर बॉर्डर। अगर हम बात करें इंफीरियर बॉर्डर की, ठीक है, तो जो इंफीरियर बॉर्डर होता है रैमस ऑफ मैंडिबल का, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से मतलब जो इंफीरियर बॉर्डर होता है, तो ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ मिलके कंटिन्यू होकर एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल, ये जो आप देख रहे हो दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है, एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर्म कर रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, यानी कि रैमिंग ए प्रोसेस कि इसमें दो प्रोसेस भी था, डेट इज कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो कोरोनॉइड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस था, तो इस कोरोनॉइड प्रोसेस का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर, एपेक्स एंड मीडियल एस्पेक्ट, तो इन क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर, एपेक्स एंड मीडियल एस्पेक्ट, इस पे एक मसल्स अटैच्ड होती थी, डेट इज टेम्पोरलिस मसल। ओके, तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है जो कि कॉन्डाइलर प्रोसेस से नीचे की तरफ होता है, मतलब लेवल में, कॉन्डाइलर प्रोसेस से ये नीचे होता है लेवल में, तो ये दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्डाइलर प्रोसेस की, ठीक है, एक होता है हेड ऑफ मैंडिबल, ठीक है, जो इसका हेड पार्ट होता है उसको हम हेड ऑफ मैंडिबल भी कहते हैं, जो कि टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करके क्या फॉर्म करता है, टीएमजे फॉर्म करता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फॉर्म करता है। और जो इसका मतलब हेड पार्ट हो गया, और हेड के नीचे जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो हेड पार्ट हो गया, दिस इज हेड पार्ट जो कि टीएमजे फॉर्म करता है। और ये जो इसका नीचे मतलब हेड के नीचे जो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, ये होता है नेक पार्ट, ठीक है, नेक पार्ट होता है। तो नेक पार्ट में क्या होता है कि जब आप बाहर की तरफ देखोगे, यानी कि जब आप रैमस ऑफ मैंडिबल को बाहर की तरफ से देखोगे, जो आप इसका अगर लैटरल एस्पेक्ट देखोगे, तो लैटरली अगर आप देखोगे तो जो नेक ऑफ मैंडिबल होता है, यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच्ड होता है नेक ऑफ मैंडिबल पे बाहर की तरफ से, ठीक है, एक लिगामेंट अटैच्ड होता है, डेट इज लैटरल लिगामेंट। ठीक है, लैटरल लिगामेंट अटैच्ड होता है जो कि टीएमजे का लिगामेंट है। तो इसके नेक के लैटरल एस्पेक्ट पे लैटरल लिगामेंट अटैच्ड होगा, ठीक है, लैटरल एस्पेक्ट से आप ध्यान रख सकते हो कि इसमें लैटरल लिगामेंट अटैच्ड होगा। अगर हम मीडियली देखें, मतलब अंदर की तरफ से अगर हम देखें, तो जो नेक पार्ट होता है इससे एक नर्व और एक आर्टरी पास कर रही होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नेक पार्ट होता है, तो इसको अगर आप अंदर से देखोगे तो अंदर में एक नर्व, ठीक है, और एक आर्टरी यहां से क्रॉस करती है, यहां से पास करती है। तो जो नर्व होता है वो होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, जो नर्व होता है वो होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, एंड जो आर्टरी होती है दैट इज मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो जो नेक ऑफ मैंडिबल होता है, तो इसको अगर आप अंदर से देखोगे तो एक नर्व और एक आर्टरी पास कर रही होती है
तो नर्व होता है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड जो आर्टरी होती है वो होती है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी एंड रैमस ऑफ मैंडिबल। तो हमने ऑसिफिकेशन बताने से पहले, तो स्टूडेंट्स ऑसिफिकेशन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, कि ये जो मैंने आपको मैंडिबुलर फोरामेन के बारे में बताया था, तो मैंडिबुलर फोरामेन से क्या पास हो रहा था, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स पास हो रहा था। ठीक है, तो ये जो मैंडिबुलर फोरामेन होता है, जब आप मैंडिबल में देखोगे एक्चुअल में, तो जो मैंडिबुलर फोरामेन होता है, तो ये मैंडिबुलर फोरामेन आगे जब कंटिन्यू होता है एक कैनाल के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर कैनाल। ठीक है, तो जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स है, तो ये मैंडिबुलर फोरामेन के थ्रू पास करेगी, और ये मैंडिबुलर कैनाल के थ्रू होते हुए ये जब आगे की तरफ मेंटल फोरामेन से निकल जाती है, यही इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स अंदर से मैंडिबुलर फोरामेन के थ्रू पास हुई और मैंडिबुलर कैनाल से होते हुए ये आगे की तरफ से मेंटल फोरामेन से बाहर निकल जाती है, और उसका नाम हो जाता है मेंटल नर्व एंड वेसल्स। ठीक है, तो एक ये चीज था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो बॉडी होता है एंड जो रैमस होता है मैंडिबल का, तो बॉडी और रैमस ऑफ मैंडिबल का जो जंक्शन होता है, दिस इज ये क्या है, ये जंक्शन हो गया, दिस इज बॉडी एंड दिस इज रैमस, और ये दोनों का क्या है, जंक्शन है। तो दोनों का जो जंक्शन होता है, तो जब आप एंटीरियरली देखोगे, यानी कि आगे की तरफ से देखोगे, तो एंटीरियरली इस जंक्शन के थ्रू एक आर्टरी पास करती है। ठीक है, एंटीरियरली जब आप देखोगे तो एंटीरियरली इस जंक्शन के थ्रू एक आर्टरी पास कर रही होती है, डेट इज फेशियल आर्टरी। ओके, एंड जब आप पोस्टीरियरली देखोगे, पीछे की तरफ से देखोगे, तो एक वेन पास कर रहा होता है, डेट इज फेशियल वेन। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ मैंडिबल, यानी कि बॉडी एंड रैमस ऑफ मैंडिबल के हमने यहाँ पे सारे फीचर्स अच्छे से डिटेल में देखे। अब हम मैंडिबल का ऑसिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ मैंडिबल के बारे में, कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में मतलब मैंडिबल कैसे बनता है, कैसे इसका ऑसिफिकेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंडिबल का जो ऑसिफिकेशन होता है डेट इज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, मतलब ये विद इन मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, फॉर्म हो रहा होता है, तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। और मैंडिबल के ऑसिफिकेशन में एक कार्टिलेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इसके ऑसिफिकेशन, इसके डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, डेट इज मैकल्स कार्टिलेज। ओके, एंड दो और कार्टिलेज होते हैं, डेट इज कोरोनॉइड कार्टिलेज एंड कॉन्डाइलर कार्टिलेज, जो कि बिफोर बर्थ ही डिसअपियर हो जाता है। ओके, कोरोनॉइड कार्टिलेज से कोरोनॉइड प्रोसेस फॉर्म होता है एंड कॉन्डाइलर कार्टिलेज से कॉन्डाइलर प्रोसेस फॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद हमने देखा, मतलब जो ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि जो मैंडिबल होती है, तो मैंडिबल में हमने बताया था आपको कि सिम्फाइसिस मेंटाई होता है। सिम्फाइसिस मेंटाई के दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पे एक या दो मतलब कार्टिलेजिनस नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक नोट लाइक स्ट्रक्चर होता है सिम्फाइसिस मेंटाई के दोनों साइड पे, डेट इज कार्टिलेजिनस नोड्यूल्स, जो कि अपीयर होता है 10th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ओके, 10th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये अपीयर होता है, और ये 7th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक ओसाइकल्स फॉर्म करता है, डेट इज मेंटल ओसाइकल्स। ठीक है, मेंटल ओसाइकल्स फॉर्म करता है, और फिर ये जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब ये बॉडी ऑफ मैंडिबल के साथ जाके फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बर्थ के टाइम पे मैंडिबल जो होता है वो 2 हाफ में होता है, एक इधर का पार्ट होगा और एक इधर होगा, मतलब मैंडिबल 2 हाफ में होता है बर्थ के टाइम पे। ओके, एंड ये सिम्फाइसिस मेंटाई पे आके ज्वाइन होता है, कनेक्टेड होता है। तो जो मतलब मैंडिबल का जो दोनों हाफ होता है, ये हमेशा ऐसे दोनों हाफ तो नहीं रहेगा, फ्यूज करेगा। तो ये फ्यूजन स्टार्ट कब होता है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब ये फ्यूजन स्टार्ट होता है, और जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 साल के हो जाने के बाद ही ये फ्यूजन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है और एक सिंगल मैंडिबल फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैंडिबल बर्थ, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिफिकेशन ऑफ मैंडिबल। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एज चेंजेस ऑफ मैंडिबल के बारे में, कि मतलब पहले ये दोनों टॉपिक जो था वो सिर्फ प्रैक्टिकल एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा पूछते थे, लेकिन अब क्या है, अब इसे थ्योरी एग्जाम्स में भी मतलब उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफी ज्यादा ये पूछा जाने लगा है। तो एज चेंजेस में क्या होता है कि मतलब देखो, एज के साथ क्या होता है कि जब बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, या फिर जब वो एडल्ट होता है, टीनेजर्स एज में होता है, और जब वो ओल्ड एज में होता है, तो मतलब एज के साथ साथ अलग अलग एज ग्रुप में मैंडिबल के फीचर्स भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एज के साथ मैंडिबल में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स उसमें डेवलप होते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करते हैं कि अगर बच्चा छोटा है, मतलब
छोटा बच्चा है या फिर 10-12 साल का बच्चा है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एंगल ऑफ मैंडिबल होता है, मैंने बताया था कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है और इंफीरियर बॉर्डर, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करता है, एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर्म कर रहा होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि एंगल ऑफ मैंडिबल जो है वो अबाउट 140 डिग्री होता है, 140 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो 140 डिग्री पे होगा तो उनका जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होते थे, कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइलर। तो नॉर्मली हम लोगों में क्या होता है कि एडल्ट में कॉन्डाइलर प्रोसेस का लेवल ऊपर होता है और कोरोनॉइड प्रोसेस का नीचे, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका एंगल ऑफ मैंडिबल 140 डिग्री है, तो उनमें कोरोनॉइड प्रोसेस का लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा नीचे होगा एज कंपेयर टू कोरोनॉइड प्रोसेस। एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो एल्वेोलार सॉकेट होता है उसमें प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों के लिए स्पेस होता है, ओके। एंड यहाँ पे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मैंडिबुलर कैनाल और मेंटल फोरामेन, मैंडिबुलर कैनाल अंदर की तरफ था और मेंटल फोरामेन बाहर की तरफ होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल पे। तो मेंटल फोरामेन एंड मैंडिबुलर कैनाल जो होता है उनमें वो लोअर बॉर्डर यानी कि जो इंफीरियर बॉर्डर होता है मैंडिबल का, तो लोअर बॉर्डर के पास में वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन में होता है। अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या होता है कि एडल्ट में जो एंगल ऑफ मैंडिबल होगा वो अबाउट 110 डिग्री होगा, ठीक है। 110 डिग्री होता है हमारे में, हम एडल्ट हैं तो हमारे में एंगल ऑफ मैंडिबल कैसा होगा, 110 डिग्री होगा। तो इसमें कॉन्डाइलर प्रोसेस का लेवल ऊपर होता है एंड कोरोनॉइड प्रोसेस का लेवल नीचे की तरफ होता है। और इसमें क्या होगा कि जो मैंडिबुलर कैनाल होता है, तो मैंडिबुलर कैनाल जो होता था हमारे में क्या होता है कि जो मैंडिबुलर कैनाल होता है वो माइलोहायोड लाइन से जस्ट पैरेलली लाई करता है, माइलोहायोड लाइन से जस्ट पैरेलली मैंडिबुलर कैनाल लाई कर रहा होता है, ओके। एंड जो मेंटल फोरामेन होता है, जो बॉडी ऑफ मैंडिबल पे जो मेंटल फोरामेन होता था, तो मेंटल फोरामेन जो होता है वो अपर एंड लोअर बॉर्डर दोनों के बीच में होता है, किसी एक के क्लोज नहीं होता, दोनों के बीच में लाई कर रहा होता है। तो ये एडल्ट में होता है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें ओल्ड एज, यानी कि जब, तो ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में जो एंगल ऑफ मैंडिबल होता है वो 140 डिग्री होता है, जो चिल्ड्रन में होता था, ठीक है, 140 डिग्री। और इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एज होते हैं, तो हमने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके टीथ लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ उनका जो दांत होता है वो लॉस हो जाता है। तो उनमें जनरल फीचर होता है कि उनमें टीथ ना के बराबर होता है या फिर बहुत कम होता है, लॉस हो जाते हैं सारे टीथ, ठीक है। तो उनका जो एल्वेोलार सॉकेट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, उनमें एल्वेोलार सॉकेट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उनमें भी क्या होगा कि जो नेक ऑफ मैंडिबल होता था, ठीक है, नेक ऑफ मैंडिबल जो होता है ओल्ड एज में वो थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। पीछे की तरफ बेंड हो जाने की वजह से जो कोरोनॉइड प्रोसेस का लेवल होगा वो कॉन्डाइलर प्रोसेस के कंपेयर ऊपर की तरफ हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मैंडिबुलर कैनाल और मेंटल फोरामेन जो है इसमें अपर बॉर्डर के पास होता है। चिल्ड्रन में क्या होता था, लोअर बॉर्डर के पास लाई करता था, एडल्ट में दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और ओल्ड एज में अपर बॉर्डर के पास लाई कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिफिकेशन एंड एज चेंजेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था मैंडिबल बोन जिसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको मैंडिबल बोन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।